गीता अध्याय 12 श्लोक 13 कहता है, अदेष्टा सर्वभूतानम मैत्रम करुणाएं च, अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं रखता, जो दयालु और मित्र भाव वाला है वही प्रिय है। बैठने वाले नामों में रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा भी होती है। उनके समर्थक उन्हें युवाओं की जमीनी आवाज और उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि वे सत्ता से सवाल सड़क पर खड़े होकर पूछते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उभरी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड दरअसल इसी बेचैनी का प्रतीक है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की डिजिटल आवाज है जो कह रही है कि हमें धर्म से नहीं नफरत से समस्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जिसकी बुनियाद संविधान ने धर्मनिरपेक्षता, बराबरी और भाईचारे पर रखी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म और हर समुदाय इस मुल्क की पहचान है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज राजनीति संविधान के उस रास्ते पर चल रही है या चुनावी रास्ते बदल चुके हैं? नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द भवन। 2014 के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। समर्थक इसे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं, जबकि आलोचक आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है। चुनावी मंचों से कई बार ऐसे बयान सुनाई देते हैं जिन पर विवाद खड़ा हो जाता है। कहीं हिंदू खतरे में है जैसी बातें, कहीं कठमुल्ला, पाकिस्तान और धार्मिक पहचान को लेकर तीखी भाषा। इन बयानों को लेकर शिकायतें, बहस और राजनीतिक टकराव भी सामने आते रहे। 2024 के चुनाव में भी चुनावी भाषणों को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप और चर्चाएं राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनी। सवाल ये नहीं है कि कौन किस पार्टी का समर्थक है, सवाल ये है कि लोकतंत्र की बहस आखिर किस दिशा में जा रही है। लेकिन आज एक सवाल समाज के बीच खड़ा है, क्या धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है या राजनीति के मंच पर बांटने के लिए? भगवत गीता, जिसे करोड़ों लोग जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, वो नफरत नहीं सिखाती। गीता अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात जरूर करती है, लेकिन द्वेष और घृणा के साथ नहीं। गीता अध्याय 12 श्लोक 13 कहता है, अदेष्टा सर्वभूतानम मैत्रम करुणाएं च, अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं रखता, जो दयालु और मित्र भाव वाला है वही प्रिय है। यानी संघर्ष हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन नफरत गीता का मार्ग नहीं है। फिर सवाल उठता है, जब चुनावी मंचों और सोशल मीडिया पर कभी हिंदू खतरे में है, कभी कठमुल्ला, कभी पाकिस्तान और कभी धर्म के नाम पर तल्ख शब्दों की राजनीति सुनाई देती है, तो क्या ये वास्तव में धर्म की भाषा है या सत्ता की राजनीति की भाषा? ये सवाल किसी एक पार्टी या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में हर नेता, हर दल और हर सार्वजनिक व्यक्ति की भाषा जनता के सामने जवाबदेह होती है। यदि किसी नेता, वक्ता या स्थानीय राजनीतिक चेहरे, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी हो, स्वरूप सिंह खारा, शैतान सिंह हो या भूर सिंह लंगेरा या कोई और, की भाषा समाज में दूरी, कटुता या एक समुदाय के प्रति घृणा पैदा करती दिखाई दे, तो जनता को ये पूछने का अधिकार है, क्या ये गीता की भाषा है? क्या ये कुरान की भाषा है? क्या ये किसी धर्म की करुणा और इंसानियत की शिक्षा से मेल खाती है? क्योंकि धर्म ग्रंथों का उद्देश्य इंसान को ऊंचा उठाना होता है, भीड़ को भड़काना नहीं। और इसी बीच एक और बड़ा सवाल भी खड़ा है। देश का युवा पूछ रहा है, रोजगार कहाँ है? महंगाई पर बहस कहाँ है? शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही कहाँ है? नीट जैसे विवादों से युवाओं का भरोसा क्यों टूटता है? और चुनावी मंचों पर भविष्य से ज्यादा पहचान की राजनीति क्यों सुनाई देती है? सोशल मीडिया पर उभरी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड दरअसल इसी बेचैनी का प्रतीक है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की डिजिटल आवाज है जो कह रही है कि हमें धर्म से नहीं नफरत से समस्या है, हमें आस्था से नहीं उसके राजनीतिक इस्तेमाल से सवाल है। क्योंकि किसी भी देश का विकास तब होता है जब हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय को साथ लेकर चला जाए। गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब, हर धर्म का मूल संदेश इंसानियत और न्याय है, घृणा नहीं। और शायद इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल सत्ता से नहीं, समाज से है। राजस्थान की धरती पर युवाओं के बीच जनता के मुद्दों को लेकर धरनों में बैठने वाले नामों में रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा भी होती है। उनके समर्थक उन्हें युवाओं की जमीनी आवाज और उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि वे सत्ता से सवाल सड़क पर खड़े होकर पूछते दिखाई देते हैं।
और शायद यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है, सवाल पूछना, क्योंकि लोकतंत्र तालियों से नहीं सवालों से मजबूत होता है। देश मंदिर से नहीं टूटता, मस्जिद से नहीं टूटता। देश तब कमजोर होता है जब जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, डर, घृणा या संवाद? क्योंकि गीता हो, कुरान हो या संविधान, तीनों की आत्मा एक बात कहती है, इंसान को इंसान रहने दो। और देश को चाहिए नफरत नहीं, शिक्षा, धर्म की लड़ाई नहीं, रोजगार, और भाषण नहीं, जवाब।